बीएड सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र ध्यान देंगे कि आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र पर्यावरण शिक्षा में मैं आप सभी लोगों को पर्यावरण शिक्षा में तकनीकी एवं जनसंचार माध्यमों का उपयोग कैसे करना है, इस पर चर्चाएं हमारी आपकी हो रही थी। कल मैंने आपको श्रव्य संचार माध्यम, दृश्य संचार माध्यम और श्रव्य दृश्य संचार माध्यम की चर्चा हो रही थी, क्योंकि मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि हमारे देश में रिसर्च हुआ कि हमारे छात्रों में इनके सीखने और ज्ञानार्जन करने की प्रतिशत का एक शोध हुआ, जिसमें ये देखा गया कि कोई बच्चा स्वाध्याय करता है यानी औसतन एक पढ़ाई करता है तो जो जितनी चीज़ें पढ़ता है उसमें से लगभग 10% बातें वो सीख पाता है, और वही बात कोई सुनाता है कहानी के रूप में तो 20% या उसी को चलचित्र के माध्यम से जब दिखाया जाता है तो 30% तक उस व्यक्ति की मेमोरी में मेमोराइज हो जाता है। परंतु देखने और सुनने की प्रक्रिया का जब सम्मिश्रण करके देखा गया तो उसे 50% बातें निरंतर याद रहती हैं, और जब वह कंटिन्यूएशन में उसका निरंतर अभ्यास करता रहता है तो लगभग 70% तक बढ़ाया जा सकता है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि हमारा जो श्रव्य दृश्य माध्यम है वो सबसे ज़्यादा सर्वोपयोगी है, और उसमें उस उपयोगी को बनाने के लिए यानी संचार के जो विभिन्न साधनों को हम निम्नानुसार विभाजित करते हैं। तो पहली चीज़ है पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाएँ, जिसको आप बुक मीडिया भी कह सकते हैं। देखिए, इस दृश्य संचार माध्यम के अंतर्गत पूर्व में मुद्रित पर्यावरणीय समस्या, चाहे पुस्तकें हों, पत्र पत्रिकाएँ हों, समाचार पत्र हों, बुलेटिन इत्यादि के माध्यम से भाषा और विषय के प्रस्तुतिकरण का ध्यान में रखना अति अनिवार्य होता है, अन्यथा वह विषय वस्तु बोझिल महसूस होगी सुनने वाले को, पढ़ने वाले को। परंतु भारतवर्ष में साक्षरता के अल्प प्रतिशत को देखते हुए इस माध्यम को हम बहुत प्रभावशाली नहीं बना पाए। लगभग सभी दैनिक समाचार पत्रों में समय समय पर आप देखें पर्यावरणीय लेख आते हैं, कविताएं आती हैं, दृष्टांत आते हैं, कार्टूनों का भी बड़ा महत्व दिया जाता है। इन समाचार पत्रों में समय समय पर अतिरिक्त पर्यावरणीय जो घटक हैं, क्रियाकलाप हैं, उनसे संबंधित बहुत सारी सामग्रियां मासिक विज्ञान पत्रिकाओं में, आविष्कार में, विज्ञान की प्रगति में, जूनियर साइंस डाइजेस्ट, मतलब इस तरह से समय समय पर बहुत सारी चीज़ें प्रकाशित होती रही हैं। इसके अतिरिक्त भी आप देखें भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो प्रकाशित होने वाली हमारी जो पत्र पत्रिकाएँ हैं, योजनाएं हैं, वो पर्यावरण संचेतना के व्यापक प्रचार हेतु बहुत सारे लेखों का स्थान दिया है। जैसे आप पुस्तक पढ़े होंगे, उदाहरण के तौर पर जैसे प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता साहित्य, प्रतियोगिता निर्देशिका, यस या नियम, कंपटीशन रिफ्रेशर, आज समय समय पर पर्यावरण से संबंधित जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हमारे आपके बीच में लेखबद्ध करके वो बताने का प्रयास करते हैं। दूसरा इसमें आता है मैकेनिकल मेथड, यानी यांत्रिक माध्यम। ये साधन श्रव्य या दृश्य श्रव्य तीनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप आमतौर पर जो साधन है जैसे रेडियो है,
टेप है, कैमरा है, वीडियो है, टेलीविज़न है, स्लाइड प्रोजेक्टर, ये बहुत सारे चीज़ें आती हैं। इस प्रकार के जो संचार माध्यमों की व्यापक उपलब्धता को देखते हुए ये साधन बहुत अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। पर्यावरण के घटकों संबंधी ज्ञान व मानवीय हमारे जो क्रियाकलापों के दुष्परिणामों को रुचिकर तरीके से इन संचार माध्यमों पर, जैसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, यानी सरल से सरल हम माध्यम को बना करके हम अपने जन चेतना में उसकी बात पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी को हम कहते हैं यांत्रिक मेथड। अगला इसमें आता है संस्थागत एवं संगठनात्मक माध्यम। इस माध्यमों को जो हमारे सरकारी और जो स्वयंसेवी संस्थाओं में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। यद्यपि दोनों के उद्देश्य एक होते हैं, परंतु इनकी जो कार्यप्रणाली है और जो साधनों की जो इनकी उपलब्धता है उसमें अंतर आता है। बढ़ती हुई पर्यावरणीय समस्याएं और पर्यावरणीय संचेतना का प्रभाव सरकारी स्तर पर गठित जो हमारा पर्यावरण प्रकोष्ठ और पर्यावरणीय शिक्षण केंद्रों के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाता है। स्वयंसेवी संस्थाओं का गठन और उनके द्वारा पर्यावरणीय जो संचेतना है जागृत करने हेतु परियोजनाओं का संचालन इस क्षेत्र में उत्साहवर्धक है। यद्यपि स्वयंसेवी संस्थाओं के पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, फिर भी कार्य करने की चाह और कार्य को बहुत रुचिकर ढंग से संपन्न करने की चेष्टा करते हैं। अपवाद हो सकते हैं। आमतौर पर स्वयंसेवी संस्थाएं इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक और सार्थक कार्य करने में सफल हो रही हैं। अगला इसमें आता है सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक साधन। मानवीय हमारी जो सभ्यता और प्रकृति से साक्षात्कार और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखने के लिए ये माध्यम बहुत क्रियाशील होते हैं। जैसे आपको उदाहरण में कुछ स्थानों की चर्चा हम आपसे करते हैं। जैसे चंडीगढ़ में निर्मित एक पत्थरों का बगीचा, वो बहुत ही अच्छा बनाया गया है सांस्कृतिक रूप में। आगरा के ताजमहल के ही तर्ज पर निर्मित हो रहा राधा कृष्ण मंदिर, विभिन्न राष्ट्रीय जबलपुर के समीप भेड़ा घाट एक स्थान है स्थित, वहाँ विभिन्न रंगों के संगमरमर की चट्टानें इत्यादि। यानी हमारे शासन के द्वारा, जैसे आपने देखा होगा, युवा महोत्सव मनाया जाता है, नृत्योत्सव मनाया जाता है, संगीत उत्सव मनाए जाते हैं, नाट्यशालाओं का आयोजन होता है, प्रदर्शनी का आयोजन होता है, इत्यादि का आयोजन हमारा जो उद्देश्य होता है वह सांस्कृतिक और मनोरंजनात्मक साधनों के अंतर्गत आता है। उसमें आप देखते होंगे पर्यावरण संचेतना के विकास में चलचित्र की बड़ी बहुत अहम भूमिका होती है। आमतौर पर हमारे जीवन की जो जीवन शैली है, संस्कृति पर जो चलचित्र पर एक विशिष्ट प्रभाव छोड़ता प्रतीत होता है। युवा वर्ग इन जो पर्यावरणीय घटनाक्रम से प्रभावित होता दिखाई देता है और उसके प्रति वह चिंतनशील होता है, गंभीर होता है और वह भी एक सार्थक प्रयास करता है। क्योंकि अभी आप
जैसे एक फिल्म में उसका नाम है हिंदुस्तानी, उसमें नायक और नायिका यानी जो हीरो और हीरोइन है, वो जो जंगलों में जो जानवर हैं यानी वन्य जो जीव हैं उनके प्रति बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। यानी वो सजीवता और भावात्मक उस फिल्म में वन्य जीव के प्रति प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो निश्चय ही इस तरह से जब हम बहुत सारी क्रियाकलापों में इस तरह का जब प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से वह एक सराहनीय कार्य होता है। जनसाधारण में आप देखें, शिक्षा जगत से संबंधित जो हमारे विद्वत समाज है, पर्यावरणीय संकट को समझने तथा उसे काम करने हेतु हम बहुत सारे साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। यह कार्य शिक्षा विभाग एवं पर्यावरण शिक्षा राज्य द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये संचार के माध्यम को कुछ निम्नलिखित रूपों में भी हम आपको इसका बात बताते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा इकोलॉजी क्लब। इकोलॉजी क्लब के अंदर पारिस्थितिकी से संबंधित चार्ट होते हैं, मॉडल्स होते हैं, असुरक्षित उपकरण होते हैं, प्रदर्शन की अन्य सामग्रियां, साहित्य, फिल्म ट्रिप्स होते हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं होते हैं। मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यह जो क्लब है पर्यावरण से जुड़े शिक्षकों के द्वारा चलाया जाता है। यह पर्यावरण तथा पर्यावरण शिक्षा से संबंधित चार्ट, मॉडल्स हम अपने छात्रों को दिखाते हैं। पर्यावरण जो विभाग या जो शिक्षा विभाग है वह पर्यावरण की प्रतियोगिताएं कराता है, सेमिनार का आयोजन कराता है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस पर्यावरण के संदर्भ में जैसे वार्ता, संगोष्ठी, प्रतियोगिताएं कराते हैं। इन प्रतियोगिताओं के पोस्टर बनवाते हैं और निबंध लिखाते हैं, और उसके पीछे उनका एक उद्देश्य होता है ताकि उस उद्देश्य को प्राप्त करें।